पांचवा तरीका है कि यूज एक्सटर्नल ट्रैफिक फॉर गिग रैंकिंग। अब ये वो तरीका है जो कि बहुत से न्यू सेलर्स या तो इग्नोर करते हैं या फिर इसको यूज नहीं करते, बट फर्स्ट स्टेप है कि बिल्डिंग अ ब्रांड ऑन फाइवर। सो फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग ये नहीं है कि आपको रोज रोज ऑर्डर्स आ रहे हो, बल्कि आपको फोकस करना चाहिए एक ऐसा सस्टेनेबल तरीका बिल्ड करने में कि जिससे क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हो। और ये आप कर कैसे सकते हो? फाइवर जो है वो टॉप के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में आता है और ये हजारों सेलर्स को बिजनेसेस से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि फाइवर के ऊपर आपको हर नीश के अंदर बहुत से सेलर्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ गिग बना लेने से आपका काम बन जाएगा तो कभी भी आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपको अपनी गिग को एडवांस टेक्निक्स, एडवांस स्ट्रेटजीज के साथ ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि आपकी जो गिग है वो स्टैंड आउट कर सके। और आज के वीडियो में मैं आपको वही एडवांस स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने गिग को सेटअप कैसे करना है या क्रिएट कैसे करना है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो आपके पास एक इन डिमांड स्किल है, आपने उसको अच्छे से मास्टर भी किया, बट स्टिल आपकी जो गिग है वो फाइवर के ऊपर आपके हजारों कंपेटिटर्स के नीचे कहीं दब गई है। आपको बायर्स की तरफ से ना तो कोई क्लिक्स आते हैं, ना ही कोई इंप्रेशंस आते हैं और ना ही कोई क्वेरीज आते हैं। तो अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज बताऊंगा अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो कि आपकी गिग की विजिबिलिटी को बूस्ट करेंगे, ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे और आपके जो ऑर्डर्स के चांसेस हैं उसको भी इंक्रीज करेंगे। बिकॉज अगर 2025 में आप फाइवर के ऊपर कामयाब होने के लिए सच में सीरियस हो तो फिर आपको इन बेसिक स्ट्रेटजीज से ज्यादा करना होगा, जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत मिल जाएंगी। और इस वीडियो में मैं उन्हीं तमाम एडवांस स्ट्रेटजीज को कवर करूंगा। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, बिकॉज ट्रस्ट मी ये सब वो बातें हैं जो कि लोग अपने पेड कोर्सेज में बताते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या फिर अपने करियर के ऊपर मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो फिर इस ईमेल पे मुझे मेल सेंड करो। सबसे पहली टेक्निक कि नीश डाउन या फिर माइक्रो नीश। तो आप लोगों ने एज अ न्यू सेलर कभी भी एक ब्रॉडर नीश को टारगेट नहीं करना, ये सोच के कि चूंकि ये नीश काफी इन डिमांड है तो हमें ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज उसके अंदर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। बल्कि आप लोगों ने अपनी स्किल के अंदर नीश डाउन करना है और कोशिश करनी है कि आप लोग एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या बिजनेस को टारगेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक वीडियो एडिटर हो तो जनरल वीडियो एडिटिंग की बजाय आप लोग या तो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट बिजनेसेस के लिए वीडियो बनाओ या फिर टिकटॉक या इंस्टाग्राम की जो रील्स है वो बनाओ। या फिर सेकंड कि अगर आप लोग कॉपीराइटर हो तो जनरल आर्टिकल लिखने की बजाय आप लोग कोई एक इंडस्ट्री पकड़ो कि जैसे मैं सिर्फ फिटनेस के लिए या एआई टेक्स के लिए ही आर्टिकल लिखूंगा। ये चीज आपको जो है एक स्पेशलाइज बनाएगी और आपका जो कंपटीशन है उसको भी काफी हद तक कम कर देगी। दूसरी टेक्निक है कीवर्ड रिसर्च। तो फाइवर के ऊपर ये कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फाइवर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। सो फाइवर के ऊपर आप अपनी स्किल्स रिलेटेड अपनी गिग को क्रिएट कर फिर बायर जो है जो भी उन्हें सर्विस चाहिए होती है वो उसके रिलेटेड एक कीवर्ड को टाइप करते हैं सर्च बार में, और जितनी भी गिग्स उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रही होती हैं वो उनको शो हो जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोग सही और रेलेवेंट कीवर्ड्स को अपनी गिग में अच्छी तरह यूज करो ताकि आपकी जो गिग है वो सर्च रिजल्ट्स में आ सके। बिकॉज अगर आप सही तरीके से और सही कीवर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी जो गिग है वो हमेशा बायर्स के लिए इनविजिबल रहेगी। तो आपने इन कीवर्ड्स को फाइंड करना कैसे? तो आप इन 2-3 तरीकों से इनको फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले तो फाइवर सर्च बार का यूज करो। तो आपकी जो स्किल है उससे रिलेटेड जो से भी कीवर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको सर्च बार में टाइप करके देखो और देखो कि ऑटो सजेशन में आपको मजीद कौन से कीवर्ड्स बता रहे हैं। आप डिफरेंट लेटर्स को भी टाइप करके देखो और फिर जो मजीद कीवर्ड्स आ रहे हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाओ अपने पास। दूसरा तरीका कि आपकी नीश के अंदर जो टॉप के सेलर्स हैं आप लोग उनकी गिग को एनालाइज करो और देखो कि उन्होंने अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में कौन से कीवर्ड्स को यूज किया है, उनको भी आप लोग जो है कंसीडर करो। तीसरा तरीका कि ये जो कीवर्ड्स के टूल्स होते हैं जैसे कि उबर सजेस्ट हो गया, एरिफ हो गया या फिर कीवर्ड प्लानर हो गया, आप लोग इनसे भी लो कंपटीशन और ये जो हाई डिमांड कीवर्ड्स होते हैं इनको यूज कर सकते हो। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह में एक बैलेंस बनाना है ब्रॉड कीवर्ड्स में और नी स्पेसिफिक कीवर्ड्स में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी जो स्किल है वो लोगो डिजाइनिंग है तो फिर आपने क्या बनाना है, आपने अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करनी है कि आप लोग लिखो मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन फॉर स्टार्टअप्स। तो इस तरह आप लोग एक ब्रॉड कीवर्ड भी यूज करो और एक जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी यूज करो। और टिप यहाँ पे ये है कि आप लोगों का जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, जैसे लोगो डिजाइन हो गया, इसको आप लोग अपने टाइटल के स्टार्ट में, डिस्क्रिप्शन के भी स्टार्ट में और इसके अलावा आप लोग अपने टैग्स में अच्छी तरह यूज किया करो ताकि आपकी जो गिग है वो अच्छे से विजिबल हो सके। तो आप लोगों ने अपनी स्किल को नीच डाउन भी कर लिया, उससे रिलेटेड आप लोगों ने अच्छे कीवर्ड डिफाइन कर लिए। अब टाइम आता है कि आप लोग एक ऐसी इफेक्टिव गिग बना सको जो कि क्लाइंट्स की अटेंशन को ग्रैब करे और उनको ये कन्विंस करवा सके कि उनकी सर्विस के लिए आप ही सही बंदे हो। सो एक इफेक्टिव गिग के क्या एलिमेंट्स होते हैं?
सबसे पहले और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट के टाइटल। तो आपके टाइटल को क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर आप लोगों ने अच्छे से अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज करना होना चाहिए। और तीसरा कि आपका जो टाइटल है वो क्लाइंट की किसी प्रॉब्लम या नीड को एड्रेस कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग टाइटल ये लिखो कि आई विल डिजाइन अ लोगो, बल्कि आप लोग ये बनाओ कि आई विल डिजाइन अ हाई क्वालिटी लोगो विद एन नंबर ऑफ रिवीजंस। अब ये क्लाइंट की जो रिवीजन वाली प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग में क्लाइंट को मेन मसला यही होता है कि उसे रिवीजन ज्यादा नहीं मिलते। दूसरा, डिस्क्रिप्शन। अब बहुत से लोग या तो डिस्क्रिप्शन को इग्नोर करते हैं या तो उसे सही से लिखते नहीं है। बट डिस्क्रिप्शन वो ऐसी जगह है जो कि क्लाइंट को कन्विंस करवा सकती है कि आप ही सही बंदे हो उसकी सर्विस के लिए। तो एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो क्लाइंट को ये बताना है कि आपकी सर्विस से क्लाइंट को क्या बेनिफिट हो रहा है या क्लाइंट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फिर आप लोगों ने क्लाइंट को ये बताना है कि क्लाइंट को आपसे ही सर्विस क्यों बाय करनी चाहिए, आपकी क्या कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट है या क्या फायदा है जो कि क्लाइंट को होगा जब वो आपसे सर्विस को बाय करेगा। फिर आप लोग अपनी स्किल और सर्विसेज के बारे में बताओ और लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग जो है कॉल टू एक्शन उसको दो। तीसरा पॉइंट, गिग वीडियो। सो फाइवर ऐसी गिग को प्रमोट करता है जिन्होंने वीडियो को यूज किया होता है। तो आप लोग 1 से 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो अपनी बनाओ जिसके अंदर आप लोग खुद को और अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करो। ये आपकी कन्वर्जन को 40% तक इंक्रीज करेगा। चौथा तरीका आता है कि पोर्टफोलियो या फिर सोशल प्रूफ। तो फाइवर के ऊपर बायर्स ऐसे सेलर्स को ज्यादा अच्छे से ट्रस्ट करते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो या फिर स्ट्रॉन्ग उनके जो है वो सोशल प्रूफ हो। अब एज अ न्यू सेलर अगर आपके पास कोई भी रिव्यूज नहीं है तो आप लोगों ने फिर ये कैसे क्रिएट करना है? तो आप लोग इन चीजों को यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो यूज एक्सटर्नल टेस्टिमोनियल्स। अब अगर आप लोगों ने फाइवर के आउटसाइड भी किसी का कोई काम किया है किसी क्लाइंट का, तो आप लोग या तो इमेज की फॉर्म में उसका जो रिव्यू है अपने गिग के ऊपर अपलोड करो या फिर उसकी भी एक शॉर्ट सी वीडियो बनवा के अपने गिग के ऊपर अपलोड कर दो। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये आपकी जो विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को बहुत इंक्रीज करेगी। दूसरा तरीका कि शो के सैंपल वर्क। तो आप लोग अपना जो सैंपल वर्क है या मोकअप प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाई क्वालिटी में अपलोड करो। पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो अगर तो आप बना सकते हो तो आप अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करो और उसके ऊपर आपके जितने भी सैंपल प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी आपके रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स हैं उन सबको आप उस वेबसाइट के ऊपर बनाओ और फिर उसका जो लिंक है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दो। ये भी आपको जो बाकी सेलर्स है उससे काफी स्टैंड आउट करेगा। पांचवा तरीका है कि यूज एक्सटर्नल ट्रैफिक फॉर गिग रैंकिंग। अब ये वो तरीका है जो कि बहुत से न्यू सेलर्स या तो इग्नोर करते हैं या फिर इसको यूज नहीं करते। बट अगर आप अपने गिग के ऊपर फाइवर के आउटसाइड ट्रैफिक लेके आते हो तो फिर फाइवर इसको एक पॉजिटिव समझता है और आपकी गिग को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। अब आप लोग ये एक्सटर्नल ट्रैफिक ला कैसे सकते हो? तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विस से रिलेटेड कंटेंट बनाओ। लोगों को हेल्प करो, लोगों को गाइड करो या लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फिर जितनी भी ट्रैफिक है आप लोग उसको डायरेक्ट करो अपनी गिग के ऊपर। इस तरह जो फाइवर है वो आपकी गिग को काफी ज्यादा प्रमोट करेगा। फर्स्ट स्टेप है कि बिल्डिंग अ ब्रांड ऑन फाइवर। सो फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग ये नहीं है कि आपको रोज रोज ऑर्डर्स आ रहे हो, बल्कि आपको फोकस करना चाहिए एक ऐसा सस्टेनेबल तरीका बिल्ड करने में कि जिससे क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हो। और ये आप कर कैसे सकते हो? तो सबसे पहले तो आप लोग कंसिस्टेंट रहो। आप अपना टोन, स्टाइल और ब्रांड जितनी भी गिग्स हैं उसके ऊपर सेम रखो। उसके अलावा आप लोग डिफरेंट पैकेजेस बनाओ, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ताकि आप बायर्स को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अप्रोच कर सको। और तीसरा कि आपका फोकस होना चाहिए कि आपके जो नंबर ऑफ रिपीट क्लाइंट्स हैं वो आपके हमेशा ज्यादा होने चाहिए। बिकॉज नंबर 1, एक तो ये एक स्टडी इनकम होती है और नंबर 2 ये आपकी गिग को भी बहुत बूस्ट करता है। अब आप लोग ये कर कैसे सकते हो? तो सबसे पहले तो हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्क दो। आपकी जो वर्क की क्वालिटी है, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन और उसके अलावा आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, ये डिसाइड करेगा कि क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा या नहीं। उसके अलावा जो भी क्लाइंट्स आपके साथ दोबारा आए उनको आप लोग जो है डिस्काउंट ऑफर करो। ये चीज क्लाइंट के साथ आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है उसको बिल्ड करेगा। उसके अलावा हमेशा जो है अपना जो क्वालिटी का वर्क डिलीवर करो और जो है यानी कि जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो भी अपना जल्दी रखो। तो ये थी वो तमाम एडवांस स्ट्रेटजीज कि जिनकी मदद से आप अपनी गिग की विजिबिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और अपने जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो। बट अकेला नॉलेज या सिर्फ ये वीडियो देख लेने से आपको कोई भी हेल्प नहीं होगी, आपको एक्शन लेना होगा। आप लोग इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अपनी मजीद रिसर्च करो, इन्हें टेस्ट करके देखो, इंप्लीमेंट करो और फिर इन्हें इवेल्युएट करो। इसके अलावा मैंने फाइवर के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है कि जिसके अंदर मैंने इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इसके बाद आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी जाके लाजमी देखना। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करो।